बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 13 जुलाई है और दिन है इतवार का। जब मैं वीलॉग ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पिंडी में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह करे कि आपकी तरफ गर्मी की शिद्दत में कमी आई हो। पब्लिक मैसेज ये है कि नीत्शे ने कहा था, बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, कि रात को आपको अच्छी नींद उस वक्त आएगी जब आप खुदा को और पड़ोसी को राज़ी करके सोएंगे। तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा अपने मोहतरम व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा कि खुदा और पड़ोसी ये आपसे राज़ी होंगे तो रात को आपको अच्छी नींद आएगी। अब आते हैं कुछ खबरों की जानिब और फिर वीलॉग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर ये है कि पीटीआई ने ऐलान किया है, आप जानते हैं इमरान खान ने तहरीक का, तो फिर उसका तोड़ भी निकालना था और उसका तोड़ ये निकाला गया है कि फजल रहमान का पट्टा जो है वो खोल दिया गया है। वह अब आपको बहुत ज़्यादा मीडिया पे नज़र आएंगे, वो बच्चे लेकर आपको सड़कों पे नज़र आएंगे। उनका कहना है कि हमें बूटों में बैठकर जो है वो हुकूमत नहीं चाहिए, हमें जो है वो लोगों के दम पर हुकूमत चाहिए। तो मौलाना से अर्ज़ करनी थी कि अभी भी वो तस्वीर वायरल है जब आप नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर के पैरों में बैठे हैं और आप खुद कह चुके हैं कि पीडीएम बाजवा ने बनाई थी और आप पीडीएम के सरबराह थे। और एक अंदर के ज़राए ने बताया कि जब आप बाजवा के पास इफ्तारी पे मौजूद थे, इमरान खान अभी गवर्नमेंट में थे, तो आपने डाइट की फरमाइश की थी कि स्प्राइट मंगवाएं और डाइट जो है ना वो डाइट हो, स्प्राइट डाइट यानी मीठी ना हो, ताकि मैं एक एक मिनट का डकार छोड़ सकूं। जो कुछ आपने इफ्तारी पे जो है ना अपने दोज़ख में डाला था, ये बंदा गवाह मौजूद है। और आप कब से जो है ना वो बूट और ये आपका काम, अभी भी आपको बूटों वालों ने चाबी भरी है कि आप निकल आएँ, आपकी ज़रूरत है। आपको एक दो सेनेटर जो है ना वो ज़्यादा दे देंगे केपीके में। तो ये गेम, अब हर गेम जो है ना वो लोग समझते हैं। वो बारिश वाला चाचा देखा नहीं है, बारिश वाले चाचा की और स्टोरी भी एक वीलॉग में शामिल की है। तो वो बारिश वाला चाचा आपने अच्छी तरह देखा है कि लोगों को हर चीज़ का पता है। मौलाना अब हाँ ये है कि फॉर्म 47 पे आप जीत सकते हैं, वरना लोग आपकी हकीकत को जो है ना वो जान चुके हैं। आगे वो फरमाते हैं कि जो कबायली इलाके थे ना उनका केपीके में ज़म होना ये गलत था। अब हाँ भी इनके मफादात हैं। अब ये किसकी लाइन है? ये भी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन है कि जी वो इलाके वापस किए जाएं ताकि हम मदनियात को खली वली कर सकें। तो अब तो हैं ही चाबी वाले खिलौने पहले दिन से आपकी सियासत, वरना आपको जानता कौन है पाकिस्तान की सियासत में। बहरहाल ये उन्होंने फरमाया है। उसके बाद लेला फरमाते हैं अर्दली कि जी मेरिट पर मबनी निज़ाम लाने के लिए पुरअज़म है। मेरिट पर ये खुद हारा हुआ है पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें ली हैं। ये मेरिट की बात कर रहा है, ये खुद मेरिट पे आया है, इसकी हुकूमत मेरिट पे है, सदर मेरिट पे है, पाकिस्तान में मेरिट चल रहा है। बहरहाल ये यहाँ पे जो है ना वो ये सारा कुछ कहना और लोगों को चे समझना, बहरहाल अब लोग चे नहीं हैं, बाहर न निकले वो एक अलहदा बात है, वरना लोग अब चे नहीं हैं, अब लोग मोती है नहीं है कम अज़ कम। जिस तरह ये 80 और 85 की दहाई में इन्होंने बनाया, ये अब मेरिट लाएगा ये अर्दली। अगर मेरिट हो ना मेरिट, तो ये खुद किसी माल गाड़ी का ये गार्ड होगा, इसके हाथ में सुर्ख और सब्ज रंग की झंडियाँ होंगी। जितना इसका इंटेलेक्ट है और जितना चवल ज़माने का ये बंदा है वो मेरिट लाएगा पाकिस्तान में। अगली खबर है गदा का स्कोर कार्ड, 82 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े फ़ख्र से बताया है कि गज़ा इस वक्त बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान है और हम घुंघरू बांध के अमेरिका और इजराइल के अहकामात पर नाच रहे हैं। लानत है तुम लोगों की यौम पैदाइश पे कि तुम लोग फिर अक़वाम मुत्तहिदा बना के क्यों बैठे हो। ये तो हर किसी को पता है जो तुम दुनिया को बता रहे हो। बहरहाल वहाँ पे ये हुआ है। अगली खबर ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी ख़तरनाक खबर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि
शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद इंडिया बड़ी तेज़ी से मुसलमानों को जलावतन कर रहा है। उन्होंने मई और जून की रिपोर्ट सामने रखी है कि जो है 1880 अफराद को जो है वो बांग्लादेश में धकेल दिया गया है, हालांकि उनके पास इंडिया के शनाख्ती कार्ड मौजूद थे। ये मैंने उस दिन भी आपके साथ डिस्कस किया था। एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मोदी है ये इंडिया को अंदर से खा रहा है, ये आरएसएस की दीमक अंदर से खा रही है, अंदर से कमज़ोर कर रही है। और ये जो तबकात हैं, मुसलमान हो गए, इसके अलावा निचले तबके हो गए, निचली ज़ातें हो गई, उन पर जो है ये ज़मीन ये तंग कर रहे हैं। और सीधी बात है, उनका जो नज़रिया है वो वाज़ेह है, वो महाभारत का है कि जी जो भारत है वो सिर्फ हिंदुओं का है, वो वादे तौर पे कहते हैं। बहरहाल ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, दुनिया का सबसे बड़ा नौसरबाज, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, ये बहरहाल अब अमेरिका का सदर है। इसने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर वो 30% टैरिफ आयद होगा और इसका इतलाक जो है वो 1 अगस्त को होगा। यानी ये जिस तरह मैंने कल परसों कहा कि इसने अब ये धंधा बना लिया है, ये एक टूल बना लिया है। यानी बात मनमानी होती है तो ये कहता है कि जी इतने % जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। बहरहाल इनको सोवियत यूनियन का अंजाम याद रखना चाहिए। इनके साथ होगा भी वही होगा, आप बेफिक्र रहें। उसकी बनी थी ना 15 रियासतें, इनकी तो मेरा ख्याल है 50 हैं, इनकी 50 बनेंगी। जिस तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं और ताकत इनके दिमाग को चढ़ गई है, और ये कुदरत का असूल है। फिरौन से शुरू कर ले, ये कुदरत का असूल है। ये सोवियत यूनियन के पैर बराबर नहीं थे जितना सोवियत यूनियन की ग्रिप थी, और जितने एटमी हथियार सोवियत यूनियन के पास थे। बहरहाल ये रोज़ाना जो है वो दुनिया को प्ले कर रहा है। उसके बाद ये तरक्की आपको दिखानी थी SIFC के बाद, जब से जर्नैल आए, जब से जर्नैलों ने फॉर्म 47 बांटे और अपनी पसंद के लोग लाए। 2024 में PIA को जो खसारा हुआ है वो हुआ है 4.6 अरब का। 2024 में 4.6 अरब का खसारा। ये वाउचर, ये MNA, ये MPA, ये सेनेटर्स, ये खसूसी जहाज़ टैक्सी की तरह कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी जो है ना सऊदीया जा रहे हैं, कभी जो है ना वो अमेरिका जा रहे हैं। तो ये उसका जो है वो रिज़ल्ट है 4.6 अरब। ये 4.6 अरब कौन पूरा करेगा? जी बिल्कुल आप दुरुस्त समझे। हम क्यों बैठे हैं? हमें मौ ने किस दिन के लिए जना था? जर्नैलों की खिदमत के लिए, इस एलीट की जो है ना खिदमत के लिए। इनकी पैदाइशें मशकूक हैं, इनके बच्चे मशकूक हैं, क्योंकि ऊपर इतना ज़्यादा वो एक बंदा जो है ना वो शादी करके तो वो महीने बाद वो चला गया बाहर। वो 5 साल बाद आया, जब उसने नॉक किया तो वहाँ से 3 बच्चे निकल आए। तो उसने कहा कि जी पड़ोसियों के होंगे, बच्चे खेलते खेलते हैं। बहरहाल वो घर गया, शाम हो गई, वो बच्चे उधर। तो उसने औरत से पूछा कि ये बच्चे? तो उसने कहा जी हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उस औरत ने कहा कि अगर आपने ये छोटी छोटी बातें महसूस की ना, फिर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ये शराफिया है। इधर आप ये छोटी छोटी बातें, हम इन्हीं की खिदमत के लिए जो है ना वो पैदा हुए हैं, हमने इन्हीं की खिदमत करनी है, और इधर ये छोटी छोटी बातें ये चलती रहती हैं। वरना हलाली इस तरह काम नहीं करते जिस तरह ये काम करते हैं, और जितने खांचे ये लगाते हैं। ये PI होगी, इसको खरीदेगा कौन? 4.6 अरब 2024 में। उसके बाद अगली खबर सुने। अमेरिका में गरीब ममालिक ने चुगलखोर रखे हुए हैं। इनका अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नाम है लॉबिस्ट। ये लॉबी करते हैं, ये ट्रंप के करीबी बंदों के पिछवाड़े धोते हैं, गर्म पानी से मांझते हैं कि जी हमारी प्लीज़ चोई साहब को हमारी चोई साहब को। अच्छा, इसमें बाकियों को तो दफ़ा करें ना, हमारा क्या लेना देना है। पाकिस्तान ने ये जो है महाना $4.5 लाख पे 2 बंदे रखे हुए हैं। $4.5 लाख पे, जो फील्ड मार्शल साहब की सफाइयाँ, फील्ड मार्शल साहब की अच्छाइयाँ, फील्ड मार्शल साहब के करिश्मे कि किस तरह हाथ पे तौलिया डालते हैं
तौलिया उठाते हैं तो नीचे से बकरी निकल आती है। लेले की तारीफ़ें, पाकिस्तानी सिस्टम की तारीफ़ें कितना दे रहे हैं? 4.5 लाख डॉलर्स महीने का। वो बड़े खुश होते हैं, जाहिर है डॉलर और बैठे बिठाए डॉलर आ रहे हैं, इनकी वो रिपोर्टें पेश करते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं। और इसमें ज़्यादातर इस्लामी मुल्क हैं। ये टाइम भी आना था, ये टाइम भी मुसलमानों पे आना था, क्योंकि कौम से मैंने आपको बताया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नफरत मेरा ख्याल है बेंजामिन नेतन्याहू से करते हैं। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है मोदी से करते हैं, मेरा ख्याल है। तीसरे नंबर पे इस निज़ाम से करते हैं, इस निज़ाम से। असतूर ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वो नून लीग से करते हैं। ये असतूर कहता है सबसे ज़्यादा नफरत, कि इनका नाम है, इनके लीडरों का नाम है। यार आप अंदाज़ा करें, सोशल मीडिया पे सर्वे हुआ है कि आज इलेक्शन हो तो आप वो मोटरसाइकिल वाले चाचे को वोट देंगे या जो है ना नवाज शरीफ को। मैं रोज़ी वाली जगह पे बैठा हूँ, 99% कि जी हम मोटरसाइकिल वाले चाचे को वोट देंगे। 99%, 1% जो है ना वो नवाज शरीफ था, कबाड़िया। इतनी नफरत है लोगों को, क्योंकि सारा कीयत धरा इनका है, सारा इनका कीयत धरा है। बहरहाल जी वहाँ पे ये, और पैसे कौन दे रहा है? जर्नैल बहुत शो लेला कालाजर कौन? नहीं। ये अपने वो एक वीडियो वायरल हुई थी, ये टैक्सी के बकाया नहीं छोड़ते, बकाया। वो शहबाज शरीफ ले रहा है टैक्सी वाले से सिक्के बकाया, ये वो नहीं छोड़ते। ये देंगे जेब से, क्यों दे? ये क्यों 25 करोड़ पाले हैं? क्यों, किस दिन के लिए पाले हैं? एक मरने के लिए, और जो है ना शहादतें बेचने के लिए, और दूसरा जो है ना टैक्स देने के लिए। किस लिए पाले हैं? बंदा बेटे किस लिए मांगता है कि हमारा सहारा बनेंगे बुढ़ापे का? तो आप बने हुए हैं इनका सहारा, और बने रहे। मैं भी बना हुआ, आप भी बने हुए। जब मैं आपकी बात करता हूं तो उसमें पहला नंबर मेरा होता है। आप कहें कि हम पे बात करते हैं न्यायी साहब, ना, पहला मेरा नंबर होता है। बुज़दिल, मुनाफिक, खौफजदा, नौकर, गुलाम, रियाया, पहले नंबर पे मैं हूं, फिर बाकी मैं बात करता हूं। बहरहाल मुझे कभी कभी लेटता हूं तो ये हौसला होता है कि चले यार मैं बोल तो देता हूं ना, मैं बोल तो देता हूं। तो बहरहाल ये जो है ना वो दे रहे हैं जी 4 और ये दे रहे हैं कितना? 5 लाख डॉलर्स महीने का। और 2 उधर मरासी हायर किए हैं, वेल फील्ड मार्शल साहब जी, वेल 4.5 लाख डॉलर नी वेल आपने सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है मियाँ वाली में, ये उस लिए रखे हुए हैं। उसके बाद चीनी की कीमत 195 पे रुक गई है। हाय ओए, ये वो हुकूमत है जो 100 रुपए वाली चीज को लेके जाती है 200 पे, फिर करती है 190 पे, और फिर कहती है 10 रुपए का रिलीफ। याद करें खान के दौर में चीनी कितने की थी जब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, जब वो सरकारी हाजन मैक गले तक तुन देती थी लोगों के, कि आप बताएं पेट्रोल कितने का था। और मैं भी चीख रहा था, आप भी चीख रहे थे, ओ जी इमरान खान पता नहीं क्या कर देता है, हालांकि कोरोना था। ओ जी इमरान खान, सारे लग गए, पूरी कौम लग गई, बॉ वो भेड़ों की तरह बॉ, आप पता चला है। और खुश हो के बता रहे हैं 195 पे कीमत रुक गई है। शुरू कहां से हुई? 85 रुपए से। कितने कमा लिए 25 करोड़ किस लिए है? यानी बंदा बेटा किस लिए मांगता है? उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरान ने 5 लाख जो है ना वो अफगानियों को पिछवाड़े पे किक मारी है और ईरान से निकाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जासूसी में मुलविस पाए गए थे, इजराइल की जासूसी करने में। तो ईरान ने उनको निकाल दिया है। पाकिस्तान में ऐलान होते रहते हैं, और पुलिस कहती है हुकूमत से कि ऐलान कर दें अफगानियों को निकालने का, जिस तरह वो 9 मई हुआ था। फिर हुकूमत ऐलान करती है और फिर पुलिस शुरू हो जाती है पैसे लेने पे, फिर क्योंकि वो हिस्सा ऊपर तक जाता है।
ऊपर तक जाता है ना, तो ये ईरानियों ने बहरहाल उनको निकाल दिया है। इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। यानी हम जब बात करते हैं ना, तो फिर ये लोग इतराज़ करते हैं, ये गुस्सा करते हैं, आप फील्ड मार्शल साहब और इंडोनेशिया का दौरा। क्योंकि इंडोनेशिया के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान को इजराइल से सख्त नफरत है ना, और पाकिस्तानी जिस तरह इजराइल के ख़िलाफ़ हैं तस्लीम करने के, तो इस्लामी दुनिया में जो दूसरा मुल्क है ना, जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है यहूदियों से और इजराइल से, तो वो इंडोनेशिया है। और आप ये भी जानते हैं कि इंडोनेशिया बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये टास्क लगा है फील्ड मार्शल साहब के ज़िम्मे, जो मिशन इजराइल है। यानी एक तो मिशन इम्पॉसिबल है ना, टॉम क्रूज़ की 1 2 3 4 5 पता नहीं कितनी है मिशन इम्पॉसिबल, अच्छी मूवीज हैं। तो अब मिशन जो इजराइल है वो ट्रंप ने लगाया है फील्ड मार्शल साहब के जो है ना वो जिम्मे, कि ये आपने एक पैकेज हमें देना है। पाकिस्तान हो गया, इजराइल होगा। पहले ये जो था ना, ये मोहम्मद बिन सुलेमान के जिम्मे था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने काम भी किया, यूएई ने तस्लीम कर लिया, बहरीन ने तस्लीम कर लिया। अब एक नई राय सामने आई है कि वहाँ पे चूँकि मक्का है, वहाँ पे मदीना है, उनका जो है थोड़ा सा जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा कि हम मोहम्मद बिन सुलेमान को आगे लगाएं। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी लगाई है फील्ड मार्शल साहब की। और ड्रॉप साइट बताती है कि फील्ड मार्शल साहब को कहा गया है कि आप ये काम करें या 15 दिन में इमरान खान को बाहर निकालें। तो लिहाजा उन्होंने, मैंने आपको बताया, इनको बेंजामिन नेतन्याहू कबूल है, मोदी कबूल है, ट्रंप कबूल है, इमरान खान कबूल नहीं है। तो अब वो इस मिशन पर इंडोनेशिया के दौरे पे या तो रवाना हो रहे हैं या रवाना हो चुके हैं। और इसकी तस्दीक नजम सेठी ने भी कर दी है कि इंडोनेशिया को कहा जाएगा कि वो इजराइल को तस्लीम करे। जेरेड कृष्णर जो है ना वो कह चुके हैं, जो दामाद आला हैं इसके ट्रंप के, कि जी ऐसे ऐसे मुल्क वो इजराइल को तस्लीम करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। तो बहरहाल फील्ड मार्शल साहब के ज़िम्मे ये है। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में बहुत तेज़ सरगर्मियाँ, इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है, इतनी जल्दी है, पता नहीं जल्दी किस बात की है। यानी इमरान का डर है या बहुत जल्दी है। यानी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुर्की वाले आ रहे हैं, और जो है ना यूएई वाले जा रहे हैं, यूएई वाले आ रहे हैं, तुर्की वाले जा रहे हैं, सऊदीया वाले आ रहे हैं, और जो है ना वो अजरबैजान वाले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हलचल है। और जो टॉपिक है वो इजराइल है कि किसी तरीके से वो इजराइल को जो है वो तस्लीम कर लिया जाए। अमेरिका का हुक्म है और अमेरिका ने टास्क दिया है कि तकरीबन 15 दिन या 20 दिन ये मामला ख़त्म करें, जो उसके बाद फिर गज़ा का कोई सोचें कि गज़ा पे कहाँ होटल बनाना है, कहाँ जुआ खाना बनाना है, कहाँ पोर्न मूवीज़ बनेंगी। तो ये गज़ा पे फिर ये सारे मिलजुल के जो है ना वो काम करेंगे। बहरहाल ये हमारे गांव में ना एक चाचा थे, नाम तो मुझे उनका नहीं पता, सीधी बात है, लेकिन वो मुमदाया नाई के नाम से जो है ना वो मशहूर थे, मुमदाया नाई। और आप यकीन करें कि उनकी शक्ल बिल्कुल, आपने नवाब ऑफ कालाबाग को देखा है, अमीर मोहम्मद खान को तस्वीर, वो जो ऊपर जो है ना वो उनकी मूछें थी इस तरह। तो नवाब ऑफ कालाबाग तो कुल्ला लेते थे ना, ये मुमदाया चाचा कुल्ला नहीं लेते थे, ये नाई थे और पुराने दौर के नाई थे। ये अपना जो सामान था ना वो टुब्बे में ना इस तरह, टुब्बा समझते होंगे, मरोड़ के शलवार में कैंची और वो जो पुराना उस्तरा कंगा, तो जहाँ पे भी बंदा इन्हें कहता वहाँ पे वो बैठ जाते और शेव और ये वो। बहरहाल मोजिज़ बंदे थे, चूँकि बुजुर्ग थे तो सारे उन्हें चाचा मुमदाया कहते थे। लेकिन उनकी यहाँ से ना खून निकलता था। उनकी वो बोस्की की कमीज़ पहनते थे, सफ़ेद शलवार, मूछें मोटी मोटी ऊपर, और जो है ना वो बड़े सुर्ख सफ़ेद मुमदाया चाचा। एक दिन वो ट्रेन पे बैठे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है ना वो बंदा आया, बहुत बड़ा हार लिहाज से, उसके साथ 2-3 जो है ना वो बंदे भी थे। उन्होंने कहा जी उठे, मैंने बैठना है। यानी वो आगे एक इलाका था, उस इलाके का बहुत बड़ा जो है ना सरदार था, जागीरदार था, उठ यहाँ से। उन्होंने कहा मैं नहीं उठता। बहरहाल थोड़ी बहुत हुई, मुमदाया चाचे ने सही घुमा के ना एक मारी उसको जागीरदार को कान के नीचे। वो घबरा गया कि पत्नी कौन है, शक्ल भी इस तरह थी, मूछें भूरी ऊपर, कि पत्नी कौन है जिसने मुझे थप्पड़ दे मारा है।
बहरहाल वो बंदा दबक के ना दूसरी तरफ बैठ गया, उसके साथ जो दूसरे बंदे भी थे। बहरहाल स्टेशन आते गए तो उसने स्कीम लड़ाई, ये मोबाइल शोबाइल तो थे नहीं, उसके स्टेशन पे ना इतला पहुंच गई कि जी बंदा आ रहा है, और जो है ना वो जी कुहाड़ियाँ, सोटे, डंडे, बंदूकां, डबल बैरल, स्टेशन भर गया। अब मुमदाह चाचे ने भी उसी स्टेशन पे उतरना था। मुमदाह चाचे ने जो ही वो स्टेशन पे उतरे, अच्छा रास्ते में उस बंदे ने गाड़ी में पूछा कि यार ये बंदा कौन है? मुमदाह चाचा, तो उन्होंने बताया ये तो नाई है। उनको नाई है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अभी भी इसके टोबे में चीरें होंगी। उस बंदे ने कहा मुझे थप्पड़ दे मारा। बहरहाल वहां पे बंदे इकट्ठे हो गए, जो स्टेशन पे उतरे ना दोनों, वो डंडे वाले जी आए। उसने कहा जी एक मिनट, सारे खड़े हो गए। उसने कहा ठीक है, आप मुझे मारें, बंदूक मारें, डंडे मारें, ठीक है, लेकिन अब आप क्यों डंडे मार रहे हैं? क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं नाई हूं, इसलिए ना पहली होनी है। हमारी जुबान में कहा कि पहली होनी है। मैं ते को दलेर मना उस वक्त तैं जवाब दितो है जल्द मैं ते को काने नाल सट्टी ना थे जेड़ी चुमट खलोती है, उससे ले तैं जवाब दे मना। ये हुण बंदे के ना मैं नाई आज वजह तो अब बंदे ले आए हो। बहरहाल वो दौर और था। वो जिम्मेदार ने कहा बस जी बस, और पूरा गांव गवाह है, वो गले मिले, दोनों फौत हो गए हैं, लेकिन मरते दम तक दोनों दोस्त थे, मरते दम तक। उदा का पहली होनी उस्सा जी जेड़ी मां सटी है ना ते को गड्डी ने विचे, पहली होनी है। चाचे पहली कर दी है, वरना बंदूक रखवाने पे जनरल न्यायाधीश ने, कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल, उसने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने रिवॉल्वर रख दिया था। जेड़े बंदूकां इत्थे होन तां, जेड़े पिस्तौल इत्थे होवे तां उसे ले, वो तुसा नंगा करो, मारो चाचे को, उल्टा लटकाओ, जो मर्जी करो, हुण वीडियो पैगाम जारी करो। ये राय है निज़ाम के बारे में जेड़ी चाचे तर्जुमानी कर देती है, और पहली होनी है। उस बाद जो मर्जी करो, वीडियो बनाओ, जो पहली होनी है। जेरी मुमदाह चाचे सट्टी आई ना उसको, मुमदाह नाई जागीरदार को पहली होनी है। वरना जेड़े उत्ते बंदूकां लियोन, जेड़े सोटियां लियोन, जेड़े डंडियां लियोन, अगले रिवाल्वर इत्थों काट के बजाय जगजीत सिंह अरोड़ा को मारोने, जब वहाँ पे जो बंदे खड़े थे उनको मारने के, अगले जो है ना वो अभी भी पड़ा है मेरे ख्याल है दिल्ली में या कहीं, अगले रिवाल्वर। तो ये तो चाचा बेचारा मोटरसाइकिल वाला। लेकिन ये आवाज़ है पाकिस्तान की, ये आवाज़ है पाकिस्तान के लोगों की, और ये 78 साल से हमसे माफ़िया मंगवा रहे हैं। ये कब माफ़िया मांगेंगे? जो पाकिस्तान का हाल कर दिया, ये कब माफ़ी मांगेंगे? 2024 पे कब माफ़ी मांगेंगे? 9 मई पे कब माफ़ी मांगेंगे? 26 नवंबर पे कब माफ़ी मांगेंगे? पाकिस्तान तोड़ने पे कब माफ़ी मांगेंगे? फातिमा जिन्ना पे कब माफ़ी मांगेंगे? मार्शल लॉ लगाने पे कब माफ़ी मांगेंगे 4 दफ़ा? आइन तोड़ने पे कब माफ़ी मांगेंगे? भुट्टो को फांसी देने पे कब माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान के 2 साल पे कब माफ़ी मांगेंगे? यही हम माफ़ी मांगें? उनके साथ जो किया तो यही बोलेंगे। ये तो वीडियो बन गई है, वरना 25 करोड़ में किसी से सुन ले, किसी से। अब किसी से इसने तो कुछ भी नहीं कहा। हम रोजाना सुनते हैं इस चाचे ने तो कुछ भी नहीं कहा, इसने तो 1% भी नहीं कहा। लोग जो कहते हैं, यकीन करें, लोग जो स्टोरियां बना के बैठे हैं, ये तो 1% भी नहीं है। असल स्टोरियां तो लोग सुनाते हैं, और उन स्टोरियां मज़े ही आना है। लोग क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में? लाख लानत है ऐसे इक़्तिदार पे, लाख लानत है ऐसी कुर्सियों पे। कौम ये हाल करे और कौम इस तरह याद करे, तो ये तो एक वीडियो बनी है ना, वरना चाचे मुमदाह और पहली होनी है। वो चाचा कर गया है, हुण तुसा जो मर्जी करो, चाचा है। चाचा आज इलेक्शन लड़े, वो मुख्यमंत्री से जीत जाएगा। नवाज शरीफ का पोल मैंने आपको बता दिया है, लेले से जीत जाएगा, किसी से भी वो इलेक्शन जीत जाएगा वो चाचा। बहरहाल जी, उसके बाद जो अगली खबर हमने डिस्कस करनी है, वो खबर डिस्कस करनी है कि बड़े तुम तराक से जो है ना गंडापुर निकले, KPK हाउस इस्लामाबाद से, और लाहौर पहुंच गए। अब हमने बहस ये करनी है कि गंडापुर गद्दार है या गंडापुर मासूम है।
यानी क्योंकि हालात इस किस्म के है ना, रियासत का शिकंजा वो इतना टाइट है, इस पे हम मज़ीद बात जो है ना वो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर आप नाराज़ होते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पैगाम पहुंचाया करें। अगर पसंद आए तो अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।